सबको जय मसीह की। मैं जसपाल हूँ। एक बार फिर मैं परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं नमक और ज्योति के बारे में बात करना चाहता हूँ। मत्ती की किताब अध्याय 13-14 में प्रभु का वचन कहता है, तुम पृथ्वी का नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। नमक कहाँ से आता है? समुद्र से निकाला जाता है, समुद्र से नमक को। बाइबल में समुद्र जो चित्र है वो पाप का है, और स्वर्ग में हमें समुद्र दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पर पाप नहीं होगा। तो जब नमक का स्वाद खत्म हो जाए तो उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो हमें एक बात याद रखनी है कि दुनिया के हर खाने में नमक को डाला जाता है, ना कि नमक में हर खाने को डाला जाता है। तो उसी तरह से जैसे नमक को खाने में डाला जाता है, हमें भी रखा है इस दुनिया में लोगों के पास जाने के लिए। अंधकार के बीच में रोशनी आती है, रोशनी के पास अंधकार कभी नहीं आता। तो हमें परमेश्वर ने नमक और ज्योति बनाया है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को, उसके नमक और ज्योति को लोगों के बीच में दिखा सकें। नमक जो टेस्ट दिखाता है, ज्योति जो रोशनी देती है, लोगों को अंधकार पर चलने से उन्हें रोकती है और रास्ता दिखाती है। तो यूहन्ना की किताब अध्याय 4 में हम देखते हैं कि उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यीशु मसीह इस धरती पर मानव रूप धारण कर आए, पर लोगों ने उसको ना पहचाना। तो यूहन्ना की किताब अध्याय 8-12 में लिखता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वचन के द्वारा चलते हैं, वो वचन संहिता 119-105 में लिखा है कि वचन हमारे लिए पाँव के लिए दीपक है और हमारे लिए वो रास्ता दिखाता है। तो आज हमें किसी के पीछे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बाइबल है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम रोशनी में चल सकते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 36 में लिखा है, जब तक तुम्हारे ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो। आज हमारे पास हमेशा के लिए, जब तक हम धरती पर हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए है, प्रभु यीशु हमारे अंदर हमेशा के लिए। क्योंकि 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16-17 के अनुसार हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है और हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति है। तो हम ज्योति की संतान हैं। रोमियो की किताब अध्याय 13 वचन 12 में लिखा है कि रात बीत गई है, दिन निकलने पर है, अंधेरे में किए जाने वाले काम छोड़ दो। हमें अपनी ज़िंदगी से हर एक बुराई को बाहर निकालना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और हमें रोशनी के हथियार पहनने हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 से 6 में लिखा है कि इस दुनिया का ईश्वर कौन है? वो शैतान है, और उसने लोगों को अंधा कर रखा है कि ताकि हम परमेश्वर के प्रकाश में, ज्योति में सुसमाचार को लोगों के बीच में ना दिखा सके, और हम वो जो लोग हैं नरक की तरफ जा सके। क्योंकि शैतान हमेशा के लिए नरक की आग में, अंधकार में जाने वाला है, जहाँ पर हमेशा वो चलेगा। वर्ष 6 में लिखा है कि धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ही अंधकार से रोशनी को अलग किया। परमेश्वर ने अंधकार से रोशनी को अलग किया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो ही रोशनी हमारे दिलों में चमकाई, ताकि यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर के प्रेम और उसके चरित्र को देख सकें। अफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 8 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि समय था जब तुम अंधकार में थे। हाँ, जब हम यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, हम अंधकार में थे, पाप में जी रहे थे, पर यीशु ने के लहू के द्वारा हमें उसमें नया जीवन पाया है, और आज हमें उसी जीवन में चलना है, ज्योति में चलना है। तो 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ज्योति और दिन की संतान है। हम ज्योति और दिन की संतान है, ना कि रात और अंधकार की। तो आप लोगों को इन वचनों के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम इस दुनिया में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, पर फिर भी हम संसार के नहीं हैं, हम अंधकार में नहीं जीना है। हमें परमेश्वर के वचन के साथ लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बनना है, मत्ती 5 के अनुसार, कि लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति को देखकर उसके पीछे चल सकें। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।